हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। तो फ्रेंड्स, आज का देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है बेसिकली रेट एनालिसिस पर। ठीक है, रेट एनालिसिस निकालने वाला है, मतलब कि पीसीसी का जो आपका जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसमें अगर आप चाहते हैं कि कितना आपका खर्चा बैठने वाला है, अगर आप पीसीसी करवा रहे हैं तो ठीक है, जितना आपका सीमेंट बैठेगा, कितना आपका जो भी हमारा मटेरियल लगने वाला, कितना आपका लेबर कॉस्ट बैठने वाला, सारा का सारा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है, प्रिपेयर द रेट एनालिसिस फॉर पीसीसी ऑफ अ ग्रेड M15। जैसे पता है फ्रेंड, नॉर्मली नॉर्मल हम जो कंडीशन लेके चलते हैं कि जो पीसीसी करवा रहे हैं तो उस केस में जो मिनिमम जो ग्रेड होता है, ठीक है, वो हम M15 लेके चलते हैं। ओके, जिसका रेशियो क्या होता है 1:2:4। एक पार्ट होता है हमारा सीमेंट, 2 पार्ट होता है हमारा सेंड और 4 पार्ट होता है हमारा एग्रीगेट। ओके, यहाँ पर हम लोग पीसीसी का साइज लेके चले हैं फ्रेंड। लेंथ हमारी है 4 फीट, विड्थ है हमारी 4 फीट और हाइट है हमारी 6 इंच। ठीक है, ये हमारी कुछ ऐसे रहेगी। ओके, जो भी हमारी रहेगी मतलब विड्थ, और इसकी जो हमारी हो गई लेंथ हो गई, विड्थ होगी, और इसकी जो भी हाइट रहेगी। ठीक है, जो भी इसकी हाइट होने वाली है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ पीसीसी कैसे निकलेगा, लेंथ गुने विड्थ गुने हाइट। तो लेंथ गुने विड्थ गुने हाइट तो 4 फीट बाई 4 फीट, और हमें पता है कि 1 फीट जो होता है वो क्या होता है 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, तो इंच को फीट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। तो 12 जब करिएगा तो आपको ओवरऑल जो वॉल्यूम पीसीसी निकल जाएगी 8 क्यूबिक फीट निकल जाएगी। ठीक है, जैसे कि पता है फ्रेंड, ये हमारा क्या है वेट कंडीशन में है, वेट वॉल्यूम निकला है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ड्राई वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, ताकि हमें सीमेंट सेंड और जो एग्रीगेट है सारा कैलकुलेट कर सकें। ओके, क्योंकि बेसिकली देखिए जब यहाँ पर आप मटेरियल कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा वेट कंडीशन में रहता है, देन हमें क्या करना पड़ता है, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करिएगा तो इस केस में इसकी जो कॉफिशिएंट होती है 1.5 और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है इंटू 8, जो भी आपकी वेट वॉल्यूम रही तो आपकी जो आती है वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, वो आती है 12.332 क्यूबिक फीट। ओके, ना हम लोग 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी देखिए, सबसे पहले हमें सीमेंट जब निकालते हैं, जैसे कि पता है रेशियो हमारा क्या होता है, सीमेंट अपन में हो जाता है सम ऑफ रेशियो इंटू हो जाता है ड्राई वॉल्यूम। तो जो भी रेशियो का सीमेंट होगा, जैसे कि हम लोग यूज़ करें 1:2:4 का, तो रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। सम ऑफ रेशियो, रेशियो है टोटल का सम क्या है 4 तो 6, 6 1 7, तो हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है फ्रेंड्स, देखिए 12.32 क्यूबिक फीट। देन आपको यहाँ पुट करना है 12.32। ओके, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 1.76 क्यूबिक फीट में। अब जैसे कि फ्रेंड हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 35.314 क्यूबिक फीट। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 35.314 क्यूबिक फीट। तो अगर हम 1.76 क्यूबिक फीट के लिए निकालना चाहिए इन मीटर क्यूब में, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 1.76 अपॉन 35.314। तो इसकी जो आएगी इन मीटर क्यूब में वो आती है 0.05 मीटर क्यूब। क्या आती है 0.05 मीटर क्यूब में। और फ्रेंड्स देखिए, अब आपके पास वॉल्यूम निकल गया, ठीक है, कि आपकी सीमेंट कितनी वॉल्यूम निकलने वाली है। और हमें पता है फ्रेंड कि जो आपका जो एक बैग होता है, एक बैग का जो हमारा बात करें, अगर 1 बैग जो वॉल्यूम की अगर बात करें वो होता है 0.0347 मीटर क्यूब। ठीक है, एक बैग का जो हमारा सीमेंट का जो बोरा होता है उस पर अगर बात करें, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.0347। अगर उसको हम जो टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है उसे डिवाइड दे देंगे तो हमें नंबर ऑफ बैग निकलेगी। देखिए, तो इसको जब डिवाइड दीजिएगा 0.05 डिवाइड बाई 0.0347, तो यहाँ पर आ जाता है 1.44। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 बैग्स फाइंड कर लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो एक और तरीका, इसका कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। जैसे अब देखिए यहाँ पर आपकी जो वॉल्यूम निकली 0.05 निकली मीटर क्यूब में। ओके, जैसा कि हमें पता है कि डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की 1441,440, और जो डेंसिटी कितनी होती है केजी पर मीटर क्यूब में। देखिए ये हमारा हो गया मीटर क्यूब इंटू केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ मीटर क्यूब कट गया, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई केजी में। हमें चाहिए बैग में, और एक बैग का कितना केजी होता है 50 केजी का होता है। तो इसको जब डिवाइड करेगा 50 से, ठीक है, जब इसको करिएगा यहाँ से इंटू हो जाएगा यहाँ पर केजी, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो निकलेगी नंबर में निकलेगी, कितनी लंबा लगने वाली है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो भी आपका 2 बैग आने वाला है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।
सेंड की अगर बात करें तो सेंड की क्वांटिटी कैसे निकलेगी फ्रेंड, तो सिमिलरली रेशियो ऑफ हमारा सेंड हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर हमारा रेशियो जो सेंड होगा वो कितना है 2, तो यहाँ देखिए 2 आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सम ऑफ रेशियो टोटल कितना हो जाएगा 7, और जो ड्राई वॉल्यूम थी देखिए 12.32 है, ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है 12.32 है। तो उस केस में देखिए कितना आ रहा है 12.32, तो आ जाएगी क्वांटिटी 3.52 क्यूबिक फीट में। ओके, नाउ एग्रीगेट की बात करते हैं। देखिए एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट में कितना रेशियो है देखिए 4 हो गया इसका, ठीक है 4, और रेशियो है वो हमारा कितना है सम ऑफ रेशियो वो है 7, इंटू करिएगा 12.32, तो वो हमारा आ जाएगा इन CFT में, क्योंकि सारा कैलकुलेशन CFT में हो रहा है क्यूबिक फीट में 7.04 में, ठीक है 7.04। तो हमारे यहाँ पर सीमेंट सैंड और एग्रीगेट चारों के मतलब जो तीनों है उसकी क्वांटिटी निकल चुकी है, ठीक है। नाउ अब आता है फ्रेंड की मटेरियल जो भी लगने वाला, जो भी लेबर कॉस्ट लगने वाला, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए आपका जो मटेरियल निकलेगा, ठीक है, सीमेंट होगा, सैंड होगा और एग्रीगेट होगा, ठीक है। तो देखिए जो भी यूनिट होता है, जो सीमेंट होता है हम लोग बैग में जनरली फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगने वाली 2 बैग जैसा कि आपने देखा था, और सैंड है वो हमारा क्यूबिक फीट में कितना निकला था देखिए 3.52, और एग्रीगेट था वो हमारा 7.04 था, वो भी क्यूबिक फीट में। और देखिए फ्रेंड जो आपका जो मेन होता है रेट एनालिसिस में ना, ये हमारा क्या तो वेरी करते रहता है फ्रेंड। जो आपका जो रेट होता है ये हमारा क्या होता है प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है, जगह जैसे चेंज होगा आपका जो रेट होगा वो भी हमारा वेरी कर सकता है, ठीक। तो आपके जो आपकी जगह जो भी हमारा होगा, आपका जो भी हमारा वहाँ पर रेट होगा, तो आप उसे यहाँ पर पुट ऑन करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए सीमेंट का नॉर्मली जो हमारा रेट है वो हमारा पर बैग 400 चल रहा है, ठीक है। सैंड की अगर बात करें तो 70 रुपया हमारा क्या आ रहा है पर क्यूबिक फीट चल रहा है, ठीक है। पर क्यूबिक फीट का 70 रुपये लगने वाला है। एग्रीगेट जो लग रहा है वो 50 रुपये लगने वाला है, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें सीमेंट की, तो वो हमारा क्या हो जाए मल्टीप्लाई करिएगा क्वांटिटी को रेट से, तो हमारा आ जाएगा उसका अमाउंट कितना लगने वाला है 2 बैग के लिए। तो 400 इंटू 2 तो हो जाएगा 800, 3.52 इंटू 70 तो आ जाएगा 246 इंटू 4.4, और 7.04 इंटू 50 तो आ जाएगा 352। तो टोटल जो एड ऑन करिएगा तो आएगा 1398.4 मटेरियल कॉस्ट निकलने वाला है। ओके, नाउ लेबर कॉस्ट की बात करें। देखिए लेबर कॉस्ट निकालने पहले आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, कि जो भी आपका सीमेंट कंक्रीट में वर्क हो गया पर 2.83 क्यूबिक या फिर 100 क्यूबिक फीट के लिए, जो बेलदार होता है 2 लगता है, मजदूर 2 लगता है, बिस्ती होता है वो 3/4 लगता है, जो मेसन होता है 1/4 लगता है। कैन डू 2.83 क्यूबिक ये क्यूबिक मीटर में है, या फिर 100 क्यूबिक फीट पर डे एक दिन में काम कर सकती है। देखिए लेकिन बेसिकली फ्रेंड ये हमारा क्या 100 क्यूबिक फीट के लिए, लेकिन हमारा है कितना। और एक और बात फ्रेंड्स की जब भी आप कैलकुलेट करते हैं कि जो लेबर कॉस्ट वहाँ पर जो आप जो वॉल्यूम लेते हैं वो हमारा क्या लेते हैं वेट वॉल्यूम में, कि जो लेबर काम करता है वो तो ड्राई में कैलकुलेट नहीं होता है ना, तो हमें वेट यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ता है वेट, और वही जब आप कैलकुलेट करते हैं कि जब आप क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है ड्राई कंडीशन होता है, ठीक है। नहीं तो कि बहुत को यहाँ पर 12.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करना, देखिए कैसे होगा। देखिए 8 था हमारा क्यूबिक फीट में वेट कंडीशन में। देखिए 100 क्यूबिक फीट के लिए देखिए मेसन की सबसे पहले बात करते हैं, मेसन कितना है 1/4। 100 के लिए कितना चाहिए 1/4, एक के लिए कितना हो जाएगा 1/4 ये 100, और कितना के लिए, ठीक है ये 100 के लिए 100 क्यूबिक फीट हो गया फीट क्यूब। तो यहाँ पर कितना हमारा है 8 फीट क्यूब है, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100 इंटू 8, है ना। देखिए ये हमारा 2 से कट गया, इसकी 0.02 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखिए आया 0.02, ठीक है। डे में हमारा सारा जो यूनिट होता है लेबर का वो डे में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ पर आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 12.32 ले लेते तो टोटल का टोटल जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। ओके, ना बात करते हैं सिमिलरली फ्रेंड बेलदार है। तो बेलदार देखिए कितना लगने वाला है 2 लगने वाला है 100 क्यूबिक फीट के लिए। तो सिमिलरली आप इस तरह कर लीजिएगा, देखिए 100 में 2 लगने वाला है, तो आपका जो 8 में कितना लगेगा तो 2/100 इंटू 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16, और यहाँ 0.16 आएगा जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो सिमिलरली 0.16 आने वाला है। मजदूर देख लिए मजदूर कितना लगने वाला है, मजदूर 3 लगने वाला है। तो सिमिलरली इस स्टेप से जाइएगा तो आपको निकल जाएगा क्वांटिटी 0.24। और बिस्ती देखिए कितने लगने वाला है 3/4, ठीक है। तो इसकी जो एक्चुअल निकल जाएगी इस केस में बिस्ती वो 0.06। अब इसका चाहिए फ्रेंड ये भी रेट हमारा क्या होता है वेरी कर जाएगा, ठीक है। आपका जो भी प्लेस टू प्लेस ये वेरी कर जाएगा, ठीक है।
ठीक है। जैसे आप चेंज करिएगा प्लेस उसके अनुसार चेंज हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं मेसन की केस में। अभी जो चल रहा है पर डे वो 784 रुपये लेता है, ठीक है, एक दिन का। बेलदार का चल रहा है वो 645 रुपये पर डे के हिसाब से चल रहा है। मजदूर की बात करें तो 645 पर डे ये भी है। बिस्ती है वो 714 रुपये पर डे है। तो जब आप रेट को मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी से तो आपको निकल जाएगी अमाउंट 15.6 है। इस केस में आ जाएगा 103.2, इस केस में आ जाएगा 154.8 और इस बिस्ती केस में आ जाएगा 42.84। तो टोटल को जब आप एड ऑन करिएगा तो आपका आ जाएगा 316.52। ये हमारा हो गया लेबर, ये हमारा हो गया मटेरियल। तो टोटल निकल गया। अब आपको एड ऑन टोटल कॉस्ट निकालना है जो कि होता है 1714.92। ये दोनों को जब एड ऑन करिएगा तो आपकी आ जाएगी 1714.92। ये निकल गया अभी तक का टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। लेकिन जो मेन है अभी आपको एड ऑन करना है। देखिए वाटर चार्ज 1 से 1.5% वेरी करता है। 1% भी ले सकते हैं, 1.5% भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ 1.5% लिए हैं किसका, तो टोटल अमाउंट का या कॉस्ट का, ठीक है, टोटल कॉस्ट का। तो जो कितना निकला तो 1.5% ऑफ 1714.92 इसकी आएगी 25.72। 10% कॉन्ट्रैक्टर चार्ज की बोल करें तो 10/100 10% है, ठीक है, इसलिए भागा में आया 100 इंटू 174.92। इसकी जा जाएगी कॉन्ट्रैक्टर जो चार्ज लेगा वो 171.492 लेगा। अब आता है फ्रेंड मेन ग्रैंड अमाउंट जो टोटल कितनी हुई। एक निकल गई ये कॉस्ट, एक निकल गई ये वाटर चार्ज, दूसरी निकल गई कॉन्ट्रैक्टर चार्ज। तो तीनों को जब सम करिएगा ओके तब आपके पास आ जाता है 1915.132। इसको लमसम हम मान लेते हैं 1916, ओके 1916 मतलब आप पीस इतना जो कॉस्ट बैठने वाला है पीसीसी केस में अगर आप करा रहे हैं जिसकी लेंथ 4 मीटर बाय 4 मीटर और 6 इंच है। और फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि आपका ग्रेड कौन सा है, क्योंकि ग्रेड के अनुसार ही आपका क्या हो जाएगा क्वांटिटी निकल चेंज हो जाएगी। और ये तो हमारा रहा कि ओवरऑल वॉल्यूम ही चेंज कर देगा। ओके तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें आपने जाना कि पीसीसी का अगर आप रेट एनालिसिस कैसे निकालने वाले हैं, कितना आपका पैसा खर्च बैठने वाला है, कितना आपका खर्चा लगेगा। तो आज का वीडियो इस पर था। ओके तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हमारी जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है क्योंकि इसी पर रहेगी जो कि हमारे रेट एनालिसिस जो भी हमारे डिफरेंट जो आइटम्स होगी, ब्रिक वर्क होगी या फिर प्लास्टरिंग होगी, वाइट वॉशिंग होगी, तो सारा का सारा कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।